तो डिस्गाइज प्रिंस मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा होता है जंग, वो कुछ सोच में पड़ा होता है और वो लड़का था जो भी उसका नाम था, वो वहाँ से चला जाता है बहुत ज़्यादा एम्बेरस होके, और वो सोचता है कि आज नहीं तो कल प्रिंस चांग को मेरी ओर झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे सक्सेशन तो चाहिए ही। मतलब अगर उसे थ्रोन चाहिए तो फिर डेफिनेटली वो ऐसा कुछ करेगा ही, ताकि जो थ्रोन है वो दूसरे अभी करंट के जो क्राउन प्रिंस है उसके पास ना चला जाए। यहाँ पर उसके जाने के बाद जैम बोलता है जो सक्सेशन के रिगार्डिंग मैटर है उसमें सक्सेस है तो सक्सेस है, फेलियर होगा तो होगा, मैं कभी भी तुम्हें ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर उसका ऐसा चेहरा देख के वेंकवी सोचता है कि श्वान जोंग काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल लगता है जब भी वो सीरियस होता है। फिर वो उससे बोलता है कि मैं हंग्री हूँ और मैं कुछ पेस्ट्रीज़ खाना चाहती हूँ। यहाँ पर स्ट्रीट में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं तो क्या हम उसे अभी खा सकते हैं। वहाँ पर वो उसे इनडायरेक्टली किसकी बात करता है, तो यहाँ पर वो अपने चेहरे पे हाथ रखता है और उससे बोलता है कि क्या स्ट्रीट पे। तो यहाँ पर वो उसके करीब जाता है, उसे टीज़ करता है और बोलता है कि क्या हम नहीं कर सकते, अगर मैं अलाउ नहीं हूँ उसे खाने के लिए तो फिर ठीक है, फिर मैं चला जाऊँगा जंक्शन सिटी में, मतलब बहुत ही दूर, और वहाँ पर जाके ये सब करूँगा। तभी वो कुछ बोल रहा होता है तो जांग का ध्यान सीधा ही उसके लिप्स पे होता है। फिर वो उसे पकड़ लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर वो उसे एयर में उड़ा रहा होता है और पीछे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे टेरेस पे लेके जाता है और उससे बोलता है ये अभी ओके है। विंगफी सोचता है कि फॉरगेट इट, शॉनजंग एक एंशिएंट पर्सन आफ्टर ऑल, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ऐसे स्ट्रीट पे ये सब करना, तो मैं उसे जाने देता हूँ। तभी वो वहाँ पर होते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खुशनुमा सा माहौल बना होता है और उनके आउटफिट जो मैच कर रहे होते हैं वो और भी ज़्यादा इस व्यू को यूनिक बना रहे होते हैं। तभी वो उसकी ओर आके झुकने लगता ही है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे रूफ टॉप पे आने की, वो भी रॉयल पैलेस के। और यहाँ पर एक जो गार्ड होता है वो उसके करीब जाता है उनके। तो यहाँ पर वो लोग तो अपने आप में ही होते हैं और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं वेंगफी और चांग देख लेते हैं कि वो गार्ड उनकी तरफ ही आ रहा होता है। शायद उस गार्ड ने उन्हें नहीं पहचाना होता। इधर हमारा सीन कट होता है, क्राउन प्रिंस जो है काफ़ी गुस्से में तोड़-फोड़ कर रहा होता है और यहाँ पर वो बोलता है कि क्या हम बस शुआनज़ांग को ऐसे ही देखेंगे जब वो स्टेप बाय स्टेप असेंड करेगा किंग को और बहुत ही जल्दी किंग बन जाएगा। यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में होता है और यहाँ पर वो दोनों ही बाप बेटे शांत बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर पाएँ। तो क्राउन प्रिंस उससे बोलता है पोलो, जब एम्परर जो है वो कितना ज़्यादा शॉक था जब वो नॉर्थन जो किंग है उसका लुक देखेगा तो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो यही तो चाहता है। मतलब काफ़ी सालों से जो अभी करंट का त्यांशी का एम्परर है वो नॉर्थ के किंग को हराना चाहता है किसी न किसी तरह से, और ये काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छी बात हो चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं क्राउन प्रिंस त्यांशी टावर 160 मीटर हाई है, तो हम उसे हाइट कैसे कर सकते हैं। जो नॉर्थर्न के लोग हैं वो इवेंचुअली उसे देख ही लेंगे। तो ये बात सुन के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जब भी वो गुस्सा करता है हम देखते हैं उसका जो यूज़लेस सा फेस है वो और भी ज़्यादा भद्दा नज़र आने लगता है। तभी यहाँ पर वो बोलता है कि तुम सभी लोग यूज़लेस हो और यहाँ पर वो बहुत ही तोड़फोड़ करने लगता है। तभी यहाँ पर ना पीछे से आवाज़ आती है कि कौन ये कह रहा है कि उसे छिपाया नहीं जा सकता। तो हम देखते हैं यहाँ पर वही वही लड़का होता है जो कि पहले वेंगफी के पास गया था और उसके साथ शादी रखने का प्रपोजल उसने रखा था। यहाँ पर मतलब वो सच में क्राउन प्रिंस के साइड पे आ चुका है। तभी हम देखते हैं वो देखता है यहाँ प्राइम मिनिस्टर को और बोलता है कि क्या तुम रॉन किंग के फादर हो। और यहाँ पर वो अपना डिस्गस्ट लुक दिखाता है और बोलता है स्ट्रेंज कि तुम्हारे जैसा फूलिश पर्सन उस जैसा पर्सन जो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है उसे प्रोड्यूस कैसे कर सकता है। मतलब तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ जो बाप है उसकी औलाद वेंकफी जैसे कैसे हो सकती है। तो पीछे से रॉनवेंशन बोलता है मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे डिसरिस्पेक्ट करने की, और तुम हो कौन। तो यहाँ पर ना वो उसे देखने लगता है और यहाँ पर उसकी आंखों में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट भरा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो वो लड़का होता है हमारा मतलब व्यंगचिन, वो उसे देखता ही रह जाता है और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो सीन है वो कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही यहाँ पर
उस लड़के को देख रहे होते हैं जो कि गुशु का यंग मास्टर होता है, मतलब प्रिंस होता है। उसे देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसकी जो पोशाक है, मतलब जो भी ड्रेस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा सिल्क वार्म सिल्क से बनी हुई है। एम्ब्रॉयडरी भी 9th फ्लोर ऑफ जंक्शन से लिया गया है। उसके फ़ैन की ओर देख के क्राउन प्रिंस सोचता है उसका फ़ैन जो है वो बोन पर्पल बैम्बू से बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तभी वो दोनों ही उसकी ओर देखते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या तुम यंग लॉर्ड हो गुशु के। तो यहाँ पर वो प्राउडली स्माइल करता है। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, मतलब उसे उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर को पता चल जाती है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं वो जो पलटन होती है नॉर्थन किंग और उसके साथ, क्योंकि वो जा रही होती है, और यहाँ पर जो नॉर्थ किंग है वो बोलता है कि बस एक और दिन और हम कैपिटल में चले जाएंगे त्यांशी टावर के, मतलब त्यांशी किंगडम में। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं अपने आप में ही, और अपने जो नॉर्थन कंट्री है उसके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। और यहाँ पर वो ये भी कंपेयर कर रहे होते हैं कि अभी इतने सालों बाद जो त्यांशी किंगडम है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर ना जब वो जा रहे होते हैं तो वो सामने से 2-4 लोग जा रहे होते हैं जो कि गाना गा रहे होते हैं कि तानसेन किंगडम में 2 स्टार हैं, एक बड़ा और एक स्मॉल। दोनों ही बहुत ज़्यादा जो शाइनिंगली ब्राइट करते हैं। जो सराउंडेड स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो ओवरशैडो हो चुकी हैं उनकी रेडियंस के द्वारा। तो ये ना जो पोइम है, मतलब एक तरह की ये पोइम वो गुनगुना रहे होते हैं। तो नॉर्थन किंग और प्रिंस के कानों में जैसे ही ये जो बात पड़ती है तो वो लोग, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने बोला था इस पोइम में कि जो बाकी की नेबरिंग कंट्री हैं वो उसकी शैडो के थले आ चुकी हैं। यहाँ पर जो प्रिंस है क्राउन प्रिंस, वो बोलता है यहाँ का कि जो सॉन्ग है जो अभी अभी तुम गुनगुना रहे थे इसका मतलब क्या है। तो वो जो लड़का है हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भद्दी से स्माइल दे रहा होता है, मतलब यही तो वो चाहता था। यहाँ पर वो उससे बोलता है मैं भी आउटसाइड रहूँगी। ये रॉन्ग जो सॉन्ग है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली पॉपुलर है त्यांशी किंगडम में, तो मुझे इसका मतलब नहीं पता है। तो यहाँ पर वो चले जाते हैं अपना काम करके। वो यही तो चाहते थे कि इन लोगों के कानों में ये जो सॉन्ग है वो पड़े। यहाँ पर ना जो नॉर्थन किंग है वो बोलता है सरप्राइजिंगली जो एम्परर है त्यांशी का, उन्होंने मतलब जो टावर है वो बिल्ड किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितना टॉल है। लेकिन वो हमारे नॉर्थन जो टावर है उसे तो कंपेयर कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर ना दो उसके लोग होते हैं वो बोलते हैं हाँ जो प्रिंस है त्यांशी का वो भी नेचुरली हमारे दो प्रिंसेस को सरपास नहीं कर पाएगा। तो वो दोनों एक दूसरे की ओर स्माइल देते हैं क्योंकि यहाँ उन दोनों की तारीफ की जा रही होती है। तो हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर फाइनली हम देखते हैं गुशु के यंग मास्टर और क्राउन प्रिंस की मुलाकात को कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है। यहाँ पर ना जो गुशु होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें प्रिंस ऑफ त्यांशी को यूज़ करूँगा त्यांशी टावर को कवर अप करने के लिए। यहाँ पर ना मतलब वो उसे यूज़ करेगा और त्यांशी टावर को छिपा देगा उसके पीछे, मतलब त्यांशी टावर का मैटर ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उन तीनों को ही समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तभी वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें उसे नहीं लगा था कि ये जो क्राउन प्रिंस की पलटन है वो इतनी ज़्यादा, मतलब कि बेवकूफ़ होगी कि उसे उसकी बातों को समझाना पड़ेगा पूरी डीपली। वो बोलता है त्यांशी टावर की के बारे में, और यहाँ पर वही जो पोइम है जो हमने पहले सुनी थी वही गुनगुनाता है। यहाँ पर ना वो बोलता है जो बिग स्टार होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिंस को, और जो स्मार्ट है वो टावर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर उसने पूरी डिटेल से बताया होता है, लेकिन क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या मर्डर कर रहा है, मतलब क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये जो सेंटेंस है वो पॉपुलर हो गया सॉन्ग और हर जगह पर स्प्रेड हो गया तो क्या होगा। स्पेशली अगर ये एम्परर जो है नॉर्थन एम्परर उसके कानों में चला गया तो क्या होगा, वो लोग क्या सोचेंगे। यहाँ पर ना ये ना थोड़ा सा पॉलिटिकल फंडा होता है और क्राउन प्रिंस थोड़ी देर बाद समझ जाता है और प्राइम मिनिस्टर भी, लेकिन जो व्यंजन है वो तो डम की तरह दिखता रहता है। तभी क्राउन प्रिंस बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो अगर ये सॉन्ग स्प्रेड हुआ तो लोग मुझे, मतलब प्रिंस को त्यांशी टावर से कंपेयर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर उससे बोलता है कि जो एम्परर है वो हमेशा से ही कंपटीशन में था नॉर्थन एम्परर के साथ, और नॉर्थन एम्परर का जो टावर है ना वो एम्परर के लिए प्राइड की बात है। तो एम्परर कभी अलाउ नहीं करेगा त्यांशी टावर को कुछ भी हार्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो मतलब क्राउन प्रिंस है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि त्यांशी टावर को हार्म हो रहा है या फिर नहीं। वो आगे आता है और बोलता है कि जब तक ये सॉन्ग स्प्रेड होगा तब तक मेरी जो पोजीशन है वो सिक्योर रहेगी।
मतलब यहाँ पर वो हर एक चीज़ करने के लिए तैयार है, बस अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि नॉर्थर्न लोगों के बीच में उनके जो किंगडम है उसके बारे में क्या हो रहा है और मतलब वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। तो इसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा एंड दैट्स इट, बाय।